Good morning student, and this is my second video of rectification of error, chapter number 19, class 11. So in this video we discuss suspense account. इसमें हम लोग suspense account के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो 1 से लेकर 12 को 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत हमने डिस्कस किया था. अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट ही है, बट एक ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास डिग्री गोल्ड में जो क्वेश्चन नंबर 15 है. और क्वेश्चन नंबर 15 से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इस तरह का जो क्वेश्चन है वो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है. आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को बता देगा कि हाँ ये सस्पेंस अकाउंट है. बहुत सारे बच्चों को सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिक्कत करता है बनाने में, उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर सस्पेंस कहाँ लगाएंगे. तो इस बात को समझना है आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आप कहाँ सस्पेंस लगाएंगे. ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट आखिर हम लोग क्यों लगाते हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के बताते बताते, ठीक ना. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं गुड्स कॉस्टिंग 800 रुपए परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट. आप 800 का गुड्स जो है सचिन से खरीदते हैं, है ना. देखिए इसको दो भागों में तोड़ देते हैं ताकि मेरे पास बहुत सारे पेज बन जाए, है ना. जैसे आप गुड्स खरीदते हैं तो आपका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, डेबिट टू सचिन अकाउंट 800 रुपया, ये एंट्री है आपका. ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक जो बोला गया है एकदम राइट एंट्री बोला गया है. मतलब स्टार्टिंग में जो भी पॉइंट लाइन देता है वो राइट होता है. आगे क्या दिक्कत है, वेयर ओमिटेड टू बी पोस्ट क्रेडिट टू हिज अकाउंट. ओमिटेड मतलब भूल गया. क्या भूल गया जी, क्रेडिट टू हिज अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गया. मतलब उसने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट 800 और टू की जगह वो डॉट डॉट दे दिया. मतलब इसको नाम को क्रेडिट करना भूल गया. क्योंकि आप यहां देख सकते हैं ओमिटेड टू बी क्रेडिट टू हिज अकाउंट. हिज वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, हिज वर्ड बिल्कुल किसके लिए यूज किया गया, सचिन के लिए किया गया है. क्योंकि हिज तो आपका परचेज के लिए करेगा नहीं, इसलिए यहां परचेज के बारे में सही है और आपका सचिन के बारे में गलत है. मतलब कि अकाउंटेंट क्या करता है, उसको मानना चाहिए एंट्री परचेज टू सचिन, पर उसने परचेज को मार दिया पर सचिन को क्रेडिट नहीं किया जो कि करना था. तो इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे सही करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सही करेंगे वो हम लोग को डिस्कस करना है. देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को सही करना है. देखिए सबसे पहले इसको आप राइट एंट्री बोल दिए, इसको रॉन्ग एंट्री बोल दिए और यहाँ पे हम लोग करेक्ट एंट्री बना लेते हैं. आप परचेज को डेबिट करना था, आपने किया भी. परचेज को डेबिट करना था, आपने किया भी. आप इसको डेबिट फिर से नहीं कर सकते, ये डेबिट किया हुआ है. आपने सचिन को क्रेडिट करना था, आपने यही किए, हम कर देते सचिन को क्रेडिट कर दिए. चलिए सचिन क्रेडिट हो गया, बट हमेशा हमारे पास डेबिट क्रेडिट होना चाहिए. देखिए परचेज तो हम ऊपर लिख नहीं सकते हैं, तो उसकी जगह हम लोग सस्पेंस का उपयोग करते हैं. हम उसको एडजस्ट करते हैं सस्पेंस के अकाउंट से और हम 800 रुपये लिख देते हैं, तब जाके हमारा एंट्री जो है राइट होता है. मतलब क्या करना है कि देखिए परचेज तो लिखा हुआ है, हम लिख नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया, सचिन के साथ सस्पेंस का कॉम्बिनेशन ले लिए. ये सस्पेंस क्या करता है कि कभी भी कोई एंट्री छूट जाएगा तो सस्पेंस लेके चलता है. और सस्पेंस होता ये भी होता है कि जो एंट्री मार चुके हैं उसको बदले में हम सस्पेंस लिख सकते हैं. उसको दोबारा तो लिख नहीं सकते, तो सस्पेंस लिखकर आगे बढ़ाते हैं. तो यहां पे एंट्री हो जाएगा हमारा, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट omitted to be credited to his account now rectify. तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा. जो चीज आप नहीं भूल जाते हैं उसको आपको दिखाना है, और जो चीज दिख चुका होता है आप उसको सस्पेंस बनना है. मतलब जो चीजें दिख जाए, जो चीजें नहीं, आप जिन चीजों को आपका एंट्री सही हो, जैसे परचेज पे सही हो तो आप सस्पेंस लगाते हैं, और जो नहीं होता है उसको आप दिखाते हैं. तो इस तरह से आपको रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन को बनाना है. अगला क्वेश्चन है हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग 800 रुपया परचेज फ्रॉम सचिन. अब फिर से आप 800 का गुड्स जो है सचिन से खरीद रहे हैं, तो आप यहां देख सकते हैं तो हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन 800 रुपया. पर आपने किया यहां तो वेयर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹80. मतलब क्या किया, देखिए इसमें एंट्री तुम्हारा है, परचेज अकाउंट टू सचिन अकाउंट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये अमाउंट जो है यहाँ पे वो गलत दिखा दिया. क्रेडिट टू हिज अकाउंट 80. देखिए परचेज में कोई गलती नहीं की, परचेज में 800 ही है, पर वो सचिन में क्या किया, वो 80 दिखा दिया. यहाँ पे दिखाया है बस उसके अकाउंट में 1 जीरो कम दिखा दिया. दिखाना था 800, दिखा दिया 80 रुपये. तो अब इसको कैसे सही किया जाए, तो आप यहाँ देख सकते हैं परचेज को 800 करना था, परचेज को 800 किया, यहाँ सचिन में गलती है.
सचिन के नाम पे 800 दिखाना चाहिए था, कि दिखाया कितना 80। 800 क्रेडिट करना था, कितना क्रेडिट किया 80। तो एक काम करते हैं ना, सचिन के नाम पे 720 रुपए और क्रेडिट कर देते हैं। 80 पहले क्रेडिट था, 720 और क्रेडिट कर दिया, 800 हो जाएगा। और ऊपर कुछ नहीं तो सस्पेंस मान लीजिए, सस्पेंस 720। अब इसका नरेशन क्या होगा देखिए, यहां से इससे नरेशन करते हैं। Being goods purchased from Sachin on credit omitted to be credited to his account as rupees now rectify। बस इसी की एंट्री को आप वापस देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम इसका भी नरेशन लिख देते हैं। आप इसका भी नरेशन अच्छे से लिख लीजिए। गुड्स परचेज फ्रॉम सचिन, हाँ चलिए, रिकॉर्डेड ₹80 इंस्टेड ऑफ ₹800। मतलब 800 की जगह कितना दिखा दिए हम, 80 दिखा दिए। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग के पास और भी क्वेश्चंस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, गुड्स कॉस्टिंग 800 फ्रॉम सचिन। फिर से सचिन आ गया कि आपने सचिन से खरीदा है, तो हम यहाँ दिखाते परचेज अकाउंट टू सचिन अकाउंट 800। क्या गलती क्या देख लेते हैं, वेयर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 880। देखिए यहाँ ज्यादा दिखा दिया, इस क्वेश्चन में कम दिखा दिया था, 80 दिखा दिया, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिखा दिया। तो ज्यादा दिखा देने का मतलब क्या होता है, देखिए परचेस अकाउंट, राइटिंग मेरा बहुत खराब है, अब उस पर ना जाए, ठीक है। सचिन, यहाँ पे मैंने परचेस अकाउंट टू सचिन 880 लिख दिया, 880, ये 880 लिख दिया, इसको ठीक किया। परचेस के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, क्वेश्चन सिर्फ बोला हिज अकाउंट, हिज मतलब सचिन का अकाउंट में 880 रुपए दिखा दिया, परचेस का 800 ही है। ये 800 था, ये 800 है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं। सचिन को दिखाना था 800 क्रेडिट करना था, 880 क्रेडिट कर दिया। आपको मैंने बताया था कि जब ज्यादा दिखा देगा तो कैंसिल करने के लिए एंट्री को डेबिट से क्रेडिट करना पड़ता है, और क्रेडिट को डेबिट करना पड़ता है। जैसे कि देखिए 800 दिखाना था, उसने कितना दिखा दिया 880। तो आप एक काम कीजिए, सचिन को डेबिट कर दीजिए, कितना रुपए से 80 रुपए से। ऑटोमेटिक डेबिट से क्रेडिट से डेबिट जाएगा, 800 ही बचेगा। क्रेडिट मतलब बढ़ रहा है और डेबिट मतलब घट रहा है, वापस घटा के इतना ही ला देगा। जब भी ज्यादा हो अमाउंट तो आप एंट्री को घुमा दें, और नीचे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख देते कि सस्पेंस अकाउंट है। इसका नरेशन क्या होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम सचिन रिकॉर्डेड ₹880 इंस्टेड ऑफ ₹800। मतलब 800 की जगह आपने सिर्फ मतलब सॉरी 800 की जगह से 880 दिखाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हम लोग ना, देखिए यहाँ भी गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे, सचिन से। परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, कितना है यहाँ पे 800। चलिए यहाँ क्या गलती किया, यहाँ बड़ी हमें देखना पड़ेगा। वेयर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हुआ क्या, समझिएगा यहाँ पे अच्छे समझिएगा। देखिए परचेज के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पे सचिन के बारे में बात किया गया। देखिए यहाँ पे किया आप गुड्स परचेज किए 800 का सचिन से, आप ये मारेंगे, पर यहाँ पे सचिन का अकाउंट को डेबिट कर दिया, करना था क्रेडिट, आपने कर दिया डेबिट, आपने कर दिया क्या डेबिट। पर इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन तैयार करना पड़ने का मतलब क्या, यहाँ सचिन में गलती है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए सस्पेंस, इसको मान लीजिए क्योंकि ये राइट होगा। आप यहाँ सस्पेंस टू सेल्स लिखिए, क्योंकि सेल्स में गड़बड़ है, परचेज में गड़बड़ नहीं है, सॉरी सचिन में गड़बड़ है, परचेज में गड़बड़ नहीं है। तो आप सस्पेंस अकाउंट पहले सचिन कीजिए, परचेज अकाउंट टू सचिन, ये एंट्री मारना था, ये राइट एंट्री है। पर उसने मारा क्या, उसने मारा सचिन अकाउंट, उसने सचिन का अकाउंट को डेबिट कर दिया, सचिन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, सचिन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट आउटसाइड किया। देखिए ये हमारा राइट एंट्री है, पर उसको परचेज के बारे में तो यहाँ कोई चर्चा नहीं किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे सस्पेंस टू सचिन कर दिए, क्योंकि बिल्कुल परचेज सही एंट्री किया होगा। सचिन के बारे में चर्चा किया जा रहा है तो सचिन छूट गया होगा, तो हमने सचिन को दिखा दिया सस्पेंस टू सचिन। पर यहाँ पे क्या किया गया, सचिन का नाम को क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सुधारते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए ये राइट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री, और यहाँ आपका करेक्ट एंट्री दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप राइट एंट्री को लिख लीजिए, ये जो एंट्री है हमारा इसको आप लिख लीजिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन 800 और 800। फिर क्या कीजिए, देखिए ये गलती से डेबिट हो गया, गलती से डेबिट हो गया,
सही करने के लिए क्रेडिट कीजिए, क्योंकि जो गलती होता है इसको सही करने के लिए डेबिट से क्रेडिट करना पड़ता है। और ये भी गलती से क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट कर दीजिए। तो देखिए पहले जो राइट एंट्री है उसको मैंने दिखाया, फिर जो रॉन्ग एंट्री उसको मैंने घुमा दिया। फिर आप क्या कीजिए, आप डबल डबल तो हम लिख नहीं सकते, तो हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट एक बार लिखेंगे 1600 और सचिन अकाउंट क्रेडिट 1600 लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। ऑटोमेटिक हमारा जो 800 है वो कट जाएगा और बाकी सब सही हो जाएगा। बिंग हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे आप लोग बिंग लिख दीजिए। यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज फ्रॉम सचिन रॉन्गली या रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ ही अकाउंट, ऐसे आप लिख दीजिए इसमें, ठीक ना। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, वहां जगह नहीं है, आप इसे पूरा कर लें। अब हम लोग आते हैं लास्ट एंट्री में। हम लोग का जो हमारे पास लास्ट एंट्री है, यहाँ देख सकते हैं आप, गुड्स परचेज फ्रॉम 800 फ्रॉम सचिन। चलिए हम लोग फिर यहाँ पे खरीद रहे हैं गुड्स को सचिन से, तो हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, जो कि है हमारा कितना 800। पर हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, हमने उसका डेबिट में कितना दिखा दिया, 80 दिखा दिया। डेबिट में कितना दिखा दिया, 80। नाम को डेबिट कर दिया और अमाउंट भी गलती कर दी, मतलब नाम भी गलती अमाउंट भी गलती। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें पता है आपको सस्पेंस हमारा परचेज में लगेगा, क्योंकि वो राइट है और जो नहीं छूट गया उसका नाम है सचिन, तो 800 यहां दिखा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद करना क्या है, सचिन को उसने पहले डेबिट कर दिया और सचिन के नाम पे उसने 80 दिखाया, डेबिट तो किया पर 80 दिखाया और सस्पेंस को नीचे रखिए, ठीक है। सचिन के नाम को डेबिट कर दिया, क्रेडिट से डेबिट कर दिया और 800 की जगह 80 दिखाया, ये गलती है। ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले आप राइट एंट्री लिखें, सस्पेंस टू सचिन 800। अब जो रॉन्ग एंट्री है उसको डेबिट से क्रेडिट कर दीजिए, ये डेबिट है तो क्रेडिट कर दीजिए, 80 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। ये भी क्रेडिट है तो इसको भी डेबिट कर दीजिए, आप देख सकते हैं 80 रुपए यहाँ पे भी डेबिट हो जाएगा। फिर अगर आप इसको फुल्ली बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, सचिन पे तो अकाउंट लगाते नहीं है, 880 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये डबल हो गया, एक कट जाएगा, ये क्या होगा, कट के वो माइनस हो जाता है, तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां से आपको समझ में आएगा कि सस्पेंस कहां लगाना है। डेफिनेटली याद रखिएगा, जिस अकाउंट में आपको लगे कि हाँ ये अकाउंट सही है, इसका एंट्री सही है, तो आप उसको दोबारा ना लिखने की जगह वहां सस्पेंस लिख देते हैं, और जो एंट्री छूटता है हम उसे दिखाते हैं। और डेफिनेटली अमाउंट जब बढ़ता है हम उसे घुमा देते हैं, और अमाउंट जब नहीं बढ़ता है तो हम उसे नहीं घुमाते हैं। तो यही टेक्निक चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। अगर आप इसको जितना समझ जाएंगे उतना अच्छा है। आप मस्ट राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट video and very important topics of rectification of error. Thank you. This video is completed. In the next video we discuss more about and most important questions of this chapter. Thank you.